अस्सलाम गाइस। आज हम इस लेक्चर में नाइन्थ क्लास सिंटेक्स बुक बोर्ड 6.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कोई क्वेश्चन हो बड़ा मेहरबानी लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्कशन के लिए, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उसमें बहुत बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। ठीक है, सब्सक्राइब लाजमी करना है। आप लोग की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारे पास कुछ इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन जो इस टाइप की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ये, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर, ये कुछ इक्वेशन जो है वो सेम टाइप की है। इसमें मैं दो सॉल्व करूंगा और उसके बाद आप वो बाकी खुद सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएंगे सर ये हमसे सॉल्व हो गई। ठीक है, चलो। अब आप लोग क्या करें, सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन को सेम जो है यहाँ पे कॉपी करें। 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4, सॉरी 5। ठीक है, अब इस टाइप की जब इक्वेशन हो तो आप क्या करेंगे, फोर, इस फोर को हमें खत्म करना है। ठीक है, इस फोर को हमें खत्म करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, 4 मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। 4 मल्टीप्लाई 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए ये अपोजिट में पड़े हुए हैं, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4, 20। ठीक है, ये हमारी एक्स की वैल्यू मिल गई 4। ठीक है, एक्स की वैल्यू मिल गई हमें, सॉरी 20। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें कैसे पता चले कि ये हमारा करेक्ट आंसर है, तो आप लोग क्या करें भाई, आपको ये लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने खातिर बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता चले कि ये हमारा आंसर सही है। तो आप जो ये हमारी एक्स की वैल्यू मिली, तो हमारे पास एक्स जो है, एक्स की जगह आप 20 रखें इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए ये दोनों अपोजिट पड़े हुए हैं। 40, ओ सॉरी 20 ऊपर पड़ा हुआ है, 4 जो है 1/4 जो है इसके 20 के साथ मल्टीपल में पड़ा हुआ है। तो 4 की टेबल 25, सॉरी 20 पे 5 टाइम जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 5। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर आ जाती है, तो हम कहेंगे भाई ये हमारा एक्स का वैल्यू जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारी क्या इक्वेशन है, इसको हम एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, दोनों ये आपस में बराबर आ जाए। ठीक है, अब सेम ही तरह यहाँ पे भी ऐसे ही कि एक्स एक्स अपान 4 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है नीचे डिनोमिनेटर में, हमें ये खत्म करना है। तो क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। 4 हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 4 मल्टीप्लाई एक्स डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -12 हो जाएगा। आप देखें ना, 4 3 मल्टीप्लाई करें, -3 मल्टीप्लाई करें 4 के साथ क्या हो जाएगा, आप -12 आ जाएगा। ये हमारे एक्स की वैल्यू मिल गई। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको HW, आप क्या करेंगे भाई, 6 मल्टीप्लाई करवाएंगे ऑन बोथ सेम साइड। तो ये 30 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू +30 हो जाएगा। तो क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये भी आपको HW सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पहले आप सेम कॉपी करें। 4 - 1/5 इज इक्वल टू -1/3। अब हम क्या करेंगे कि
y इज इक्वल टू, अब ये वाला जो -5 है ना, -1/5 जो है, हम उसको इक्वल की उस साइड लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों होगा, इसका रीजन है। ठीक है, इसका भी रीजन है, तो मैं आप फिलहाल इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा। ठीक है, बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। कि भाई मैं उस साइड लेके जाऊंगा, प्लस हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, अब क्या करना है यहाँ पे, ये -1/3 प्लस 1/5, और ये जो ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। अब जब फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, हम उसकी एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं, जो भी उसके डिनोमिनेटर में होते हैं, हम उसके एलसीएम फाइंड करते हैं। 3, 5, पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट टेबल लगाएंगे। भाई 2 सबसे स्मॉलेस्ट है, 2 की टेबल नहीं लगेगी। अब हम लगाएंगे 3 की। 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम जाएगी, 3 की टेबल 5 पे नहीं लगेगी। ठीक है, अब 5 सेम रहेगा। अब 5 की टेबल जो है 1 सेम ही रहेगा, 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम लगेगी। ठीक है, अब हमारे ये जो निकले, ये हमारे क्या है, फैक्टर। जो भी आपके लोगों के फैक्टर निकले, फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 15 आ गया। 15 जो है, ये आप लोगों की एलसीएम हो गई। ठीक है, 3 की टेबल 15 पे 5 टाइम जाएगी, 5 जो होगा वो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करें। 5 × 1 क्या होगा, -5 होगा, क्योंकि माइनस साइन साथ साथ में है, इस वजह से। अब 5 की टेबल 15 पे 3 टाइम लगेगी। 3 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ भाई, 2 के साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई ये हो जाएगा 3। ठीक है, फाइनली अब y इज इक्वल टू, -5 में से +3 गया तो क्या बचेगा, -2 डिवाइडेड बाय 15। ये हमारी y इज इक्वल टू -15 अपान जो है वो क्या आ गया भाई, -2/15 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, डियर स्टूडेंट्स। हम्म, जल्दी 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 जल्दी। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी सेम ही तरह ऐसे है। पहले आप 2y - 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1/2। अब ये वाला जो है उसको -3/5 को उस साइड लेके जाए, तो प्लस में हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 1/2 +3 डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब 2y इज इक्वल टू, इसकी आप लोग एलसीएम फाइंड करेंगे 2 और 5 की। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे, डिनोमिनेटर की फाइंड करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले स्मॉलेस्ट टेबल लगाएं। सबसे स्मॉलेस्ट टेबल 2 की लग रही है, वो 2 पे 1 टाइम लगेगी, 2 की डबल 5 पे नहीं लगेगी, लगेगी पर मुकम्मल नहीं लगेगी, रिमाइंडर बचेगा। आप सेम जो है 5 रखें। अब 5 की टेबल जो है 1 सेम रहेगा, 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम लगेगी, लगेगी। और जो ये वाले जो आपके निकले ये फैक्टर है, फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 10। आपकी एलसीएम क्या निकली, 10 निकली। आप 2 डिवाइड करेंगे 10 के से, 10 से। ठीक है, तो 2 की टेबल 10 पे 5 टाइम लगेगी, 5 जो बचेगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 5 की टेबल 10 पे 2 टाइम लगेगी, 2 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए, 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है। ठीक है, 2 के साथ y के साथ मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, तो हम जो है 2 को उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 के साइड डिवाइड में हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई
तो ये हो जाएगा इससे। ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू, ये देखो मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, तो 11 × 1 के साथ करेंगे 11 सेम रहेगा। टू 10 की टेबल, 10 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 20 हो जाएगा। अब हमारे पास y इज इक्वल टू 11/20 आया। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे हम चलते हैं। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए, कोई क्वेश्चन हो तो बाद में पूछेंगे बुक्स में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7, पहले आप सेम कॉपी करें। 2x - y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5x - 12 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है। जब इस टाइप के क्वेश्चन हो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जब भी, तो आपको क्या करना है, पहले आप सेम कॉपी कर लें। तो करेंगे भाई यहाँ पे बाय बाय क्रास बाय क्रास मल्टीप्लीकेशन। बाय करेंगे बाय क्रास मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। अब कैसे करेंगे, ये जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 4 है इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 जो है इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 4 इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। कैसे? 4 × 2x - 4 इज इक्वल टू 5 × 5x - 12। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये हो जाएगा 8x प्लस -16x। अब 5 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 25x। अब 5 मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो ये हो जाएगा 12 × 5 तो ये हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये वाला जहाँ भी, जहाँ पे भी 15, जो भी एक्स की कोफिशिएंट, जो भी एक्स की वैल्यू बड़ी होगी तो वहां पे एक्स की वैल्यू छोटी लेके जाएंगे। अब 60 को इधर ले आएंगे, -16 प्लस 60 इज इक्वल टू 25x -8x। ठीक है। अब 60 में से जो है हमारे 16 गए तो आपके पास क्या बचेगा? हाँ दोस्त, आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स? आपके पास जो है वो बचेगा 44। यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इस पे सौ रकम में 44 डिवाइडेड बाय 44 बचेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, इस पे सौ रकम में 44 इज इक्वल टू, तो ये बचेगा आपके पास 17 बचेगा। देखे ना, आपके पास 25x में से -8x गए तो आपके पास 17x बचेगा। आज जो 17 है वो 17 70 जो है वो 17 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। 44/17 इज इक्वल टू x। ये आपके पास जो है x की वैल्यू मिली आपके पास 44/17। ठीक है। चलो अब ये नोट कर लें, ठीक है, थोड़ा जल्दी से नोट कर लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। उसके बाद क्योंकि हम 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमें स्पेस चाहिए। जल्दी 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 नोट कर लें, जल्दी नोट कर लिया। चलो मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम 7 लिखा हुआ है, ये आगे थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ स्पेस चाहिए। चलो अब ये सेम कॉपी कर लें पहले।
सेम कॉपी करें, ठीक है, सेम कॉपी कर लिया। अब आते हैं, अब ये वाला जो, अब ये जो टर्म है ना, या इस टर्म को आप इधर लेके आए, इस सेवन को उधर लेके जाए। 3x डिवाइड बाय 5 -2x डिवाइड बाय 3 = 7। ठीक हो गया। आप इसकी एलसीएम निकालें, ठीक है। किसकी? डिनोमिनेटर की एलसीएम निकालेंगे। मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन करवाया था, 5 और 3 की एलसीएम हमने क्या निकाली थी? 15 निकाली थी। ठीक है। अब 5 की टेबल 15 पे 3 टाइम लगेगी, 3 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 9x। -3 की टेबल 3 डिवाइड करेंगे 15 के साथ, 5 लगेगा, 5 टाइम 5 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 10x = 7। ठीक है। अब प्लस का 9 -10 में से गया तो क्या बचेगा? आपके पास बचेगी -x डिवाइड बाय 15 = 7। अब 15 जो है यहाँ पे डिवाइड में पड़ा हुआ है, तो मैं इस साइड लेके जाऊंगा, इक्वल की उस साइड लेके जाऊंगा, 7 के साथ 7 के साइड लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा भाई? -x मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। अब 7 × 15 करेंगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा भाई? क्या आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा जल्दी बताइए। क्या आएगा आंसर? x ये आएगा 105। ठीक है। क्या आएगा? 105 आएगा। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दी बताइए, देखे देखे देखे, हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि भाई एक्स जो यहाँ पे प्लस में पड़ा हुआ है, तो उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। अब ये वाला जो, अब ये वाला यहाँ माइनस पड़ा हुआ है, अब ये इसके साथ भी माइनस है, तो ये हो जाएगा इसके साथ माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। x = 105। x = 105 हमारा आंसर हो गया, एक्स का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं हम। भाई हम आगे चलते हैं तो क्या होगा, जो होना था वो हो गया। चलो भाई, अब अब आप लोग क्या करेंगे भाई? सेम क्वेश्चन कॉपी करें। 3x डिवाइडेड बाय 5 + 7 = 2x डिवाइडेड बाय 3, 4x डिवाइडेड बाय 5। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एलसीएम फाइंड करें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एलसीएम फाइंड करें। तो अब यहाँ पे हर नंबर के नीचे वन समझा जाता है, कोई उसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो वहां पे वन समझा जाएगा। अब अब इसकी एलसीएम निकलेगी 5। ठीक है। 5 और 1 की एलसीएम 5 निकलेगी। ठीक है। अब 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम लगेगी, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो भाई ये हो जाएगा 3x प्लस, अब 1 की टेबल 5 टाइम लगेगी, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो ये हो जाएगा 35 = अब 3 और 5 की एलसीएम मैंने ऊपर भी निकाली थी, क्या निकाली थी हमने? 15 निकलेगी, 3 की टेबल 15 पे 5 टाइम लगेगी टेबल। ठीक है। अब 5 जो है ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 5 की टेबल 15 पे 3 टाइम लगेगी, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 12x। ठीक हो गया। अब 3x + 35 = 10x + 12x करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 22x डिवाइडेड बाय 15। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स? थोड़ा जल्दी बताइए, क्लियर है? अब हम क्या करेंगे भाई? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बाय क्रॉस
मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये 15 जो है वो इसके साथ सारी मुकम्मल टर्म के साथ मल्टीपल होगा, 5 जो है वो इसके 22 के साथ एक्स के 22 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो भाई जब हम 15 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये हो जाएगा इस 15 3x + 35, 5 × 22x। अब 15 की अब 15 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 45x। और जब हम 15 मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, तो ये हो जाएगा 5 ठीक है। अब ये हो जाएगा भाई 110, 110x हो जाएगा। अब ये जो है 5 यहाँ पे सेम रहने दें, और जो 45x है उसको आप जो है 110x के साथ सब्ट्रैक्ट करवाएं, ठीक है। ये हो जाएगा 5 2 5 = यहाँ पे हमें क्या बचेगा, 65x बचेगी, ठीक है। 65x बचेगा, क्या बचेगा, 65x बचेगा। अब 65 जो है यहाँ पे मल्टीपल और x के साथ, तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। 5 2 5 / 65 = x, ठीक है, क्लियर है। अब 5 की टेबल जो है लग रही है कि 6 पे 1 टाइम लगेगी, एक बचेगा, एक जो है 5 के साथ देंगे, ये 15 हो जाएगा। 5 की टेबल 15 पे 3 टाइम लगेगी, ठीक। और 5 की टेबल जो है 5 पे 1 टाइम लगेगी, 5 की टेबल 0 पे नहीं लगेगी, तो 0 देंगे। 2, अब जो 2 की टेबल देखिए, 5 की टेबल 2 पे नहीं लग रही है ना, तो 0 देंगे, और जो 2 होगा वो 5 के साथ हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब 5 की टेबल 25 ये हो जाएगा, ऊपर ये वाला हो जाएगा 25। अब 5 की टेबल 25 पे 5 टाइम लगेगी। अब फाइनली एक्स की वैल्यू 105 / 13 मिल गई हमें, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ आ गया। जल्दी ये क्वेश्चन थोड़ा नोट कर लें, तो क्वेश्चन नंबर हम 10 है, वो भी हमें कुछ इसमें भी चलो, मैं क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये मैं आप लोगों को HW में देता हूँ। ये आपको खुद सॉल्व करना है, ट्राई करना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर जो ऊपर मैंने आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो है हमने ये सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया, और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, 8 नहीं, एक ऊपर भी क्वेश्चन था, हमने वो भी ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सॉल्व होगा। आप क्या करेंगे, बाई क्रास नहीं, बाई क्रास मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे कुछ चेंजिंग होगी, उसके बाद बाई क्रास मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, 6 ÷ 2x - 5, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में पड़े हुए हैं, ठीक है। अब -4 ÷ x - 3 को उस साइड लेके जाएंगे, तो प्लस में हो जाएगा 4 ÷ x - 3। अब यहाँ पे बीसीएम कराएं, ठीक है। अब मीन्स यहाँ पे बाय क्रास, अब यहाँ पे बाय क्रास मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो, अब भाई हम आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर जो 10 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये भी आपको HW में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, सेम ही तरह ये भी क्वेश्चन हमारा ऐसे ही होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 12। चलो, 12 की सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 3x - 2 ÷ 10 = 7x - 3 ÷ 15 - 2, सेम कॉपी कर लिया। अब ये वाला जो हिस्सा है,
3/3 - 2 ÷ 10 इसको सेम रहने दें। इसकी आप एलसीएम निकालें। ठीक है। अब इसकी एलसीएम निकलेगी, क्या निकलेगी? 15 निकलेगी। अब देखें, हर नंबर के डिनोमिनेटर में वन समझा जाता है। जहाँ पे वो डिनोमिनेटर में कोई नंबर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वहां पे वन समझा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे वन है, 1 और 15 की एलसीएम क्या निकलेगी भाई? 15 निकलेगी। ठीक है, 15 निकलेगी। अब आप निकालें, 15 निकलेगी। अब 15 की टेबल 15 पे वन टाइम लगेगी, वन मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी टर्म के साथ, तो ये हो जाएगा 7x - 3 माइनस। ठीक है। अब वन की टेबल 15 पे वन टाइम लगेगी, वन जो है वो मल्टीप्लाई 51 की टेबल 15 पे 50 टाइम लगेगी, 15 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, आपके पास आएगा 30। क्या आएगा आपके पास? 30 आएगा। ठीक है, 30 आएगा। अब 3x - 2 ÷ 10 इज इक्वल टू 7x माइनस ये हो जाएगा 3 - 30, -33 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद आप बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आगे ये जो है डू यू ट्राई करेंगे। ठीक है, डू योर सेल्फ, ये खुद ट्राई करेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये भी जो है आप लोग खुद ट्राई करेंगे। यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज होगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज होगा। ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर जो 14 है, पहले आप सेम कॉपी करें। 1/4 × x+x इज इक्वल टू -3 + 1/(2 × x)। ठीक, क्लियर होगा यहाँ तक? चलो, अब यहाँ पे पहले आप इसकी एलसीएम निकालें और दोनों की एलसीएम निकालें। तो भाई मैंने आपको क्या बताया, जिस नंबर के डिनोमिनेटर में वन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वहां पे आप लोग वन, वहां पे वन समझा जाता है। ठीक। अब यहाँ पे वन समझा जाता है, तो अब एलसीएम निकलेगी इसकी 4। ठीक है। अब इसकी एलसीएम क्या निकलेगी? 4 निकलेगी। अब 4 की टेबल 4 पे वन टाइम लगेगी, वन जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, ये जो सारा टर्म है ना, ये ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे, ये सारा टर्म ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है। ये इसको इसको इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/x × x। ये x जो है वो वन के ऊपर साथ पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस, अब वन की टेबल 4 पे 4 टाइम लगेगी, 4 वन के x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x। अब यहाँ पे एलसीएम निकलेगी भाई, यहाँ पे वन समझा जाता है तो यहाँ पे निकलेगी 2। ठीक है, वन की टेबल 2 पे टू टाइम लगेगी, 2 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा, प्लस आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो वन टाइम। ठीक है, 2 की टेबल 2 पे वन टाइम लगेगी। ठीक है। अब 2 जो है वो एक्स, सॉरी, 2 की टेबल 2 पे वन टाइम लगेगी तो वन जो है इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। अब मजीद सिंपलीफाई करते हैं कि ये x + 4x ये हो जाएगा 5x/4 इज इक्वल टू -6 + x/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
ठीक है, 4 की टेबल 4 पे, सॉरी 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सारे टर्म के साथ, 2 इसके सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करेंगे आप लोग, 2 × 5x, 4 मल्टीप्लाई -6 + x। तो भाई ये हो जाएगा 10x = -24x +4x। ठीक हो गया, क्लियर है। अब 4x जो है वो छोटा है किसके, 10x से, तो ये वाली टर्म अब हम इस साइड लेके जाएंगे, तो ये बचेगा 6x = 24, सॉरी। तो आप देखें 6 जो है वो x के साथ मल्टीपल में पड़ा हुआ है, तो हम उस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, 6 की टेबल 24 पे 4 टाइम लगेगी, तो x = 4। हमें x की वैल्यू हमें फाइनली क्या मिली, -4 मिली भाई, क्या मिली, -4। x की वैल्यू मिली हमें -4। अब देखें, चेक करते हैं भाई क्या ये सही है, वेरीफाई करते हैं। तो 1/4 x = -4 + -3/1/2 अब 2 की टेबल जो है 4 पे 2 टाइम लगेगी, ठीक है। अब 4 की टेबल 4 पे 1 टाइम लगेगी भाई। अब यहाँ पे फाइनली, यहाँ पे क्या बचा, -1, और ये -4 है, तो ये -5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की टेबल 4 पे 2 टर्म लगी, तो यहाँ पे क्या बचा, -2 बचा, -3 ये वाला, तो ये हो जाएगा -5, ठीक है, -5 बचा। तो मीन्स ये दोनों साइड अपना बराबर हो गई। मीन्स इसका मतलब ये है कि हमारी एक्स की वैल्यू जो है वो सही है। एक्स की वैल्यू जो है हमारी जो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है, वो हमारी एक्स की वैल्यू सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। अब पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद जो, या आप एलसीएम नहीं निकालें, आप सिंपल, बहुत सिंपल है, आप एलसीएम नहीं निकालें, आप ऐसे करें कि पहले आप सेम कॉपी करें, सेम कॉपी करें आप ले, ठीक है। अब सेम कॉपी करने के बाद ये बचेगा 2m बचेगा यहाँ पे, 2m, ये वाला सेम यहाँ पर रहेगा। ये m जो है हम इसको हम इस साइड लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा। -3/2 को रहने दें यहाँ पे। अब ये वाला जो टर्म है 1/3 प्लस का, इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1/3। अब यहाँ पे -2 + 2m है, ये -m है, तो क्या बचेगा, m बचेगा सिंपली। अब यहाँ पे इसकी एलसीएम निकालें, जो भी आपका आंसर आएगा वो, चलो मैं करवा लेता हूँ। अब हमने अब इसकी एलसीएम निकालेंगे, 2 और 3 की एलसीएम क्या निकलेगी भाई, 2 जो है 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम लगेगी, 3 सेम रहेगा, 3 की टेबल जो है 1 पे 1 सेम रहेगा, 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम लगेगी। अब हमारा क्या बचा यहाँ पे, 2 × 3 बचा। ये हमारे क्या है, ये फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर हमारे क्या है, 2 × 3, इसको मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, 6 आप लोगों की एलसीएम निकलेगी, ठीक है। आप 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम लगेगी, 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस। अब 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम लगेगी, 2 मल्टीप्लाई करके -1 के साथ, तो ये हो जाएगा -2। m = -11/6। ये हमारी m की वैल्यू मिली क्या, -11/6। देखें कुछ आंसर जो है किताब में, इसमें किताब में गलत है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो वेरीफाई हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। ये वेरीफाई नहीं हो रहा है तो फिर भी आप कोशिश करें, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, खुद अपने आप से पूछें।
ठीक है, उसके बाद जो है वो देखें। ठीक है, फिर जो है वेरीफाई करें, वेरीफाई जो हो रहा है भाई मैं सही हूँ, तो फिर किताब के गलत आंसर, किताब के आंसर गलत होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं समझे तो किताब बस सही है। नहीं नहीं, किताब लिखने वाला कौन है? इंसान है, इंसान से तो गलती होती है ना भाई। सही है। चलो हम यहाँ वीडियो को एंड अप करते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फिलहाल में पूछिएगा मेरे। अल्लाह हाफिज।